नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपको घातांक नियम से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। यदि आप किसी ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप इससे पहले वाली क्लास देखिए, उसमें मैंने घातांक नियम आपको बहुत डिटेल से समझाए हैं। और यदि घातांक नियम आपके समझ आ गए तो आपको इन सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो अपन देखते हैं घातांक नियम पर आधारित महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल, 3 सवाल अपन ने लिए हैं, 2 सवालों की आगे बात करेंगे। यदि 5 की घात 2 x - 1 बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। सेकंड है, यदि 10 की घात x बटे 2 - 1 बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात करो। और थर्ड है, निम्न को आरोही क्रम में लिखिए। तो सवाल हल करने से पहले अपन एक नोट डालकर एक नियम लिखते हैं। यदि किसी भी संख्या की घात 0 यानी शून्य का मतलब 0 हो तो उसका मान 1 होता है। उसका मान क्या होता है? 1 होता है। उसका मान 1 होता है। जैसे अपन 10 की घात 0 क्या मान होगा? 1 माइनस 10 की घात 0 तब भी मान क्या होगा? 1 होगा। 1 की घात 0 तब भी मान क्या होगा? 1 होगा। कहने का मतलब किसी भी संख्या, चाहे माइनस की हो या प्लस की हो, किसी भी संख्या की यदि घात 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये अपन इसको आप लिख कर याद रखना है, ये नियम हमेशा कि यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। उसका मान क्या होता है? 1 होता है। अब देखते हैं अपन आगे सवालों की बात करते हैं। सवाल नंबर 1 हल करते हैं। यदि 5 की घात 2x - 1 बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात करो। अब इसको अपन आगे ये लिख सकते हैं, 2x - 1 बराबर, यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 5 की घात 0 तब भी इसका मान क्या होगा? 1 होगा। साइड में अपन दिखा सकते हैं, चूंकि किसी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। अब दोनों के क्या समान हो गए? आधार समान हो गए। दोनों के क्या समान है? आधार। आधार समान होने पर घातें भी समान होती हैं। एक नियम लिखाया था कि आधार समान है, चूंकि क्या समान होने पर? आधार समान होने पर घातें भी समान होती हैं। आपको पेपरों में ये नियम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। आधार समान तो घातें भी क्या होती हैं? समान होते हैं। 2x - 1 बराबर क्या हो जाएगा? यानी 5 की घात 0 तो घातें समान कर दो 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। आंसर अपना कितना हो गया? 1/2 आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि यही तरीका है, 10 की घात x बटे 2 - 1 बराबर 1 हो तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 की घात 2x - 1, इसको लिख दिया 10 की घात 0, इसको लिख दिया क्या? 10 की घात 0। और इसको जब अपन 10 की घात 0 लिख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जब आधार समान तो घातें भी क्या होती हैं? समान होती हैं। तो अपन क्या लिख, x बटे 2 - 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? 0। तो x बटे 2 बराबर हो जाएगा +1, और +1 इधर से अपन x बराबर क्या हो जाएगा? 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये देखिए अपन ने 2 सवाल। अब अपन देखते हैं, इनको आप उतार सकते हो या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? क्वेश्चन नंबर
3 देखते हैं। और 3 इनसे अलग टाइप का क्वेश्चन है। आरोही अवरोही भी आपसे पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है? आरोही और अवरोही भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न को आरोही क्रम में लिखिए। निम्न को किस में लिखिए? आरोही क्रम में। तो ये दे रखा है 5 की पावर 2 की घात 3, 5 की घात 2 की घात 3, 5 3 इंटू 2। अब अपन को इनको ध्यान से समझना है। यदि अपन इसको हल करते हैं, इसको यदि अपन हल करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो इनको, इसका मतलब यह है कि जब ब्रैकेट लगा है इन दोनों को आपस में गुणा कर दो इस वाले नियम से। a की घात m की पावर n, घात के ऊपर घात, घातांक नियम से mn, यानी घात आपस में गुणा हो जाती हैं। घात के ऊपर यदि घात है तो वे कहलाएगा घातांक नियम, और घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 5 की घात कितनी? 6। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 है, तो इसे यदि अपन दबा लेते हैं तो 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया? यानी ये हो जाएगा अपना 5 की घात कितनी? 8 हो जाएगा। इसको यदि अपन सरल करते हैं इंटू 2, तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट नहीं लगा। यदि इसी में अपन ब्रैकेट लगा दें इसका होल क्यूब, तो ये आएगा 5 की घात 6। 5 की घात कितना आएगा? 6। लेकिन ब्रैकेट हटा दिया तो इसका मतलब है कि ये केवल इस पे घात है 3 पे, और 3 का मतलब 5 की घात कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 हो जाएगी। इसको और डिटेल से अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणा 3। इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसका मतलब होगा 5 की घात 3 गुणा 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 की घात 6। इसकी वैल्यू आएगी 5 की घात 4। इसकी वैल्यू आएगी 5 की घात, यानी 5 4 नहीं सॉरी 5 की घात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब समान आधार होने पर जो घात बड़ी होती है उसका मान बड़ा होता है, और जो घात छोटी होती है उसका मान छोटा होता है। अपन को लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे सा बड़ा क्रम, छोटे से बड़ा क्रम। आरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे। अब पहला मान सबसे बड़ा मान, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। लेकिन इधर क्या है? आरोही है। अवरोही बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, जबकि आरोही में छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। तो छोटे से बड़े की ओर करेंगे तो सबसे बड़ी घात ये, तो सबसे छोटी 5 की घात 6, और ये किसका मान है? तो इनको आरोही क्रम में जमा देंगे अपन 5 की घात 2 की होल पावर। फिर इससे बड़ा 5 की घात 8 वाला आएगा, यानी 5 की घात 2 की पावर 3। फिर इससे बड़ा 5 3 की पावर फिर 2। ये हुआ अपना कौन सा क्रम? आरोही क्रम। कौन सा क्रम हुआ? आरोही क्रम हुआ। तो आप इसको उतार सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। घातांक नियम पर आधारित है। निम्न का क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। तो अपन देखते हैं पहले चौथा क्वेश्चन का हल और चौथे का फर्स्ट देखते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो चौथे का फर्स्ट दे रखा है -3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। माइनस का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा? यानी माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका करेंगे 25, और 25 नंबर कितने होते हैं? 225। 25 नंबर कितने होते हैं? 225 होते हैं। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 22। ये आंसर। सेकंड जो दे रखा है वे भाग के रूप में दे रखा है 3 की घात
7 भाग 3 की घात 4। आधार समान है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं घात 4, तो इसे अपन डायरेक्ट काट भी सकते हैं या वे वाला नियम लगाओ कि इसको घात को ऊपर ले जाओ। 3 की घात 7 माइनस 4, ये हो जाएगा 3, 7 में से 4 घटाए तो 3, और 3 की घात 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्या 9 और 9 त्या कितने 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट पेपर में भी पूछा गया है। सीटेट पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने लायक हैं। तो अपन फिर देखते हैं, यदि 2/9 की घात 3 इंटू 4/81 की घात -6 बराबर 2/9 की घात 2m माइनस 1 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? m का। 2/9 की घात 3 इंटू 4/81 की घात -6 बराबर 2/9 की घात 2m माइनस 1। अब अपन को क्या करना है, इनका आधार समान करना है और नियम लगाना है कि यदि आधार समान है तो घातें भी समान होती हैं। आधार समान है तो घातें भी क्या होती है? समान होती हैं। तो इसे अपन आगे हल करेंगे। 2/9, जब इधर 2/9 है तो इधर 2/9 रखना है। इसको चेंज किया अपन ने, यानी इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात 2 और इसे लिख सकते हैं 9 की घात 2 और इसकी घात कितनी -6 बराबर 2/9 की घात 2m माइनस 1। 2/9 की घात 3 इंटू इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2/9 की घात 2, दोनों के पावर 1 लगा देंगे, घात -6 2/9 की घात 2m माइनस 1 हो गया। अब ये 2/9 2/9 आ गया तो 2/9 की घात 3 इंटू इसको करेंगे 2/9 प्लस का गुणा माइनस से क्या तो 12, क्या जाएगा 12 आ जाएगा। आगे अपन करेंगे 2/9 की घात 2m माइनस 1। आधार समान है और किसका चिन्ह है बीच में? गुणे का चिन्ह है। आधार समान हो और गुणे का चिन्ह होने पर घातें जुड़ जाती हैं। घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो आगे इसको हल करेंगे 2/9 आधार 1 लगा दिया 3 माइनस क्या हो जाएगा 12, 2/9 की घात 2m माइनस 1, 2/9 प्लस का 3 माइनस का 12 तो माइनस के कितना 9, 2/9 की घात 2m माइनस 1। अब दोनों के क्या हैं? आधार समान हैं तो क्या सा नियम लगेगा? आधार समान होने पर, आधार समान होने पर घातें भी समान होती हैं। आधार समान होने पर घातें भी क्या होती हैं? समान होती हैं। आधार यदि समान है तो घातें भी क्या होंगी? समान होंगी। इसलिए ये 2/9 ये 2/9 तो इसका मतलब -9, इसकी घात कितनी -9 और ये घात कितनी 2m माइनस 1। तो माइनस एक तरफ और इनको एक तरफ लिया तो ये हो जाएगा अपना, इसको इधर लाए 2m बराबर -9 पहले से +1, 2m बराबर -8 तो m बराबर हो जाएगा -8/2 बराबर -4। m बराबर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा? -4 आंसर अपना हो जाएगा। अतः m का मान माइनस क्या होगा? 4 होगा।